अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरनरी प्लानेट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंटेजियस एक्थमा यानी कि मुंह साड़ी। बर वक्त वीडियोज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल वेटरनरी प्लानेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कनेक्टेड रहें। पहले आपको इस बीमारी का तारुफ कराएँ। कंटेजियस एक्थमा और स्कैबी माउथ या सोर माउथ इस बीमारी का नाम है। ये एक वायरल डिजीज़ है। कंटेजियस एक्थमा एक हाईली कंटेजियस बहुत बड़ी मुतअद्दिद स्किन की डिज़ीज़ है जो कि भेड़ और बकरियों में ज़्यादा पाई जाती है और ये पूरी दुनिया में है। और ये बीमारी भेड़ बकरियों में बड़े जानवरों की निस्बत छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि वो हसास होते हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह मुंह पे होठों के ऊपर दाने निकले हुए हैं। इस दाने निकलने की बीमारी को कंटेजियस एक्थमा कहते हैं। 4 से 8 हफ्तों में ब्लिस्टर बनकर ज़ख़म हो जाते हैं जो कि जानवर के मुंह पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते चेहरे पे, कानों पे और पूरे जिस्म की स्किन पे जो है ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। ये देख सकते हैं आप कि ये ज़ख़म जो है, जो वो छाले थे वो फट के कैसे ज़ख़म बन चुके हैं होठों के ऊपर। ये मज़ीद एक और तस्वीर दिखाई गई है जिसमें ब्लिस्टर बनने का अमल भी जारी है और साथ साथ ज़ख़म भी बन रहे हैं। ये देखें, ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई है जो कि पूरे लिप्स पे और नोज़ पे भी बीमारी आ चुकी है। ये छाले जो है इनके थनों पर भी हो सकते हैं और ख़ासकर ये बिल्कुल छोटे बच्चों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि ये कान के ऊपर भी छाले जो है ये बन चुके हैं और नोज़ पे और बाकी स्किन पे भी इसकी इन्फेक्शन बढ़ चुकी है। आमतौर पर 1 महीने के अंदर इन ज़ख्मों से शिफा हासिल हो जाती है, लेकिन ये बीमारी पूरे के पूरे फ्लाक में 100% फ्लाक में आ जाती है। इस बीमारी में जानवर की मरने की रेशो बहुत ही ना होने के बराबर है, लेकिन अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो तकलीफ़ के बायस जानवर की मौत हो सकती है। ये बीमारी जानवर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकती है और ये बीमारी इंसानों को भी लगती है, जानवर से दूसरे जानवर को भी लग सकती है, लिहाजा इसका ख्याल रखना चाहिए। ये देखें, ये इसके कान पे जो है ये साथ साथ फंगस इन्फेक्शन भी हो चुकी है। बीमारी से शिफा हासिल हो जाने के बाद भी तकरीबन 1 महीने तक ये वायरस काबिल अमल रहता है जो कि दोबारा बीमारी फैला सकता है अगर जानवर में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो गई हो तो। ये देखें, ये अब जो है हीलिंग प्रोसेस में है इसके ब्लिस्टर्स और इसके ज़ख़म आप देख सकते हैं। बीमार होने के बाद बीमारी से बचने के लिए जानवर में जो इम्यूनिटी है वो 2 से 3 साल तक जाके रिकवर हो सकती है। इसके बाद आप इसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये हील हो चुका है इसका चेहरा, इसके लिप्स और नोज़ वगैरह, लेकिन इसमें वायरस अभी भी मौजूद है। चूँकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इसकी ख़ास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसकी ट्रीटमेंट लाजमी है। इस बीमारी में ख़ास ख्याल रखा जाता है जानवर का, जिससे ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये देखें, जब बीमारी ये बढ़ती है तो जानवर के मसूड़े के अंदर भी जो है फोड़ा बनना शुरू हो जाता है, ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाता है। तक नुकसानात का ख़दशा शदीद ना हो तो इसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती। छोटे बच्चों में इलाज की और देखभाल की ज़रूरत ज़्यादा है। ये देखते रहें कि उनका खाना पीना ठीक है या वो छोड़ गए हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए और माइएसिस से बचने के लिए यानी कीड़े पड़ने से बचने के लिए आसपास के इलाके को साफ़ और खुश्क रखें और दवाइयाँ छिड़कें। इस बीमारी का अगर इलाज करना हो तो जो कोरस जारी रखा है उस कोरस को तब्दील नहीं किया जाता और दूध और गोश्त में भी किसी किस्म का विथड्रॉल पीरियड नहीं है इस बीमारी का। जिन जानवरों में बीमारी आ जाती है तो उन जानवरों को दूसरे जानवरों से दूर रखें और ख़रीदारी के दौरान भी एहतियात बरतें। जिस अरसे में बीमारी हो ख़रीदारी ना करें। अपने फार्म पर बायोसिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें। बदकिस्मती से अगर ये वायरस रेवड़ में दाखिल हो गया या फार्म में दाखिल हो गया तो इसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। कनाडा में इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसकी बीमारी वैक्सीन मौजूद है जो कि लाइव वैक्सीन के नाम से है। ये एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है जो कि 3 से 7 दिन में इंसानों में भी ज़ख़म कर सकती है।
ज़ख़म दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये 3 से 6 हफ़्तों में बगैर किसी शिद्दत के इख्तियार किए बगैर ठीक हो सकता है, लेकिन दूसरे जानवरों को मुतासिर नहीं करेगा। ये देखें, ये उंगली पे इसका ज़ख़म हुआ है, ये इन्फेक्शन हो गई है, लिहाजा एहतियात बरतें जानवरों के साथ कॉन्टैक्ट रखने में। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, फ्लोनिक्सिन, मिग्लूमिन, विटामिन A-D3, फेनरामिन, मैलिएट और अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो प्रेडनिसोलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़ख़म होंगे उनको पोटाशियम परमैंगनेट के सलूशन से वाश कर सकते हैं दिन में 3 मरतबा, या पिंक स्प्रे उनके ओरली भी और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।